नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere, इसका मतलब पहले क्या आएगा, हेमिस्फेयर बनाओगे आप. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेमिस्फेयर बनाना है. इसके ऊपर एक कॉन है, कॉन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर. तो ये इस तरह से आपकी फिगर बन जाएगी. अब आपको कहा जा रहा है कॉन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है. इसका मतलब अगर मैं सेंटर को O लेता हूं और इसको A लेता हूं तो ये जो OA है रेडियस, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो हाइट है हमारी, ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर. आगे चलते हैं. और से द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. इस टॉय की टोटल हाइट का मतलब टिल फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस बॉटम पॉइंट, ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. दिस इज द टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया, देखो एक कॉमन पोर्शन को तो हटा दो. टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब आप ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस क्या होगा, जब दो फिगर कंबाइन होती है तो किस तरह से निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़ना है आपको, ठीक है. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को लेट इट बी ए. तो ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं पाई आर. तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल, एल प्लस 2r, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल प्लस 2r. एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो आर भी है आपके पास, ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड करना है एल. आपको क्या फाइंड करना है एल. पहले आप ये देखो 15.5 टोटल हाइट है. तो अगर मैं सिर्फ इस कोन की हाइट की बात करता हूं, इस कोन की हाइट, तो वो क्या होगा 15.5 माइनस 3.5, 3.5. तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5. तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, दैट इज 12. तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर. तो ये तो आ गई आपके पास हाइट ऑफ कोन, ये आ गई हाइट ऑफ कोन. आर आपके पास है, आपको क्या फाइंड करना है स्लांट हाइट. आपको क्या फाइंड करना स्लांट हाइट. तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि स्लांट हाइट रेडियस और एच के बीच में. तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट L is equal to root r square plus h square. We know that L is equal to root r square plus h square. तो r की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर. और h की जगह क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर. h की जगह क्या आ जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है 1225, डेसिमल है तो 12.25 हो जाएगा. 12 का स्क्वायर होता है 144. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो 144.00 और 12.25, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 6 और ये हो जाएगा 156.25, 156.25, 156.25. अब 156.25 का अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते हो 156.25 का, तो देखो डेसिमल के बाद पेयर, डेसिमल से पहले की पेयरिंग होगी. 1 1 जा क्या हो जाएगा 156 आ जाएगा. फिर क्या करना है, इसका डबल करना है. 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2. अब जिस भी नंबर पे लगता है कि आपको ये डिवाइड होगा, उसी नंबर को इसके आगे भी लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है. जैसे कि मुझे लगता है ये 2 पर जाएगा, तो 2 के आगे आप 2 लिखोगे और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करोगे. क्योंकि अगर 3 पर चेक करोगे 23 3 जा होता है 69, जो इससे बड़ा है. तो 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44. 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 1, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 25, 25, 1225.
अब ये जो भी नंबर है अब इसका डबल कर दो, 12 का डबल होता है 24, लास्ट में 5 दिखा रहा है, 5 पे चेक करते हैं। तो 24 के आगे 5 लिखो, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 5 4 द 20 और 2 22, 5 2 द 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा 245 इंटू 5 दैट इज 1225। तो आपकी स्लांट हाइट जो आ गई, तो आपकी जो स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल आ गई 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा a इक्वल टू पाई, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर सॉरी आर क्या है 3.5, एल की जगह क्या आ जाएगा 12.5 प्लस 2r फिर आर की जगह क्या आ जाएगा 3.5। अब देखो 7 से इसको कट करोगे ये हो जाएगा 0.5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया 11.0, ये आ गया 11.0। 12.5 3.5 इंटू 2 क्या होगा 7, 12.5 में 7 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19.5। अब 19.5 से 11 को मल्टीप्लाई मीन्स 195 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड कर दो तो कितना आएगा 104, तो ये हो गया 4 और कैरी आ गया 10, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। अब डेसिमल इसको तो छोड़ दो 11.0 11 ही होता है, डेसिमल क्या 1 डिजिट है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।